भूमिका। सच्चा धन क्या है? यह प्रश्न अनादिकाल से मानव के मन में गूंजता आया है। कुछ लोग इसे सोना चांदी मानते हैं, कुछ जमीन जायदाद, तो कुछ रिश्ते, शांति या ज्ञान। इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर हमें बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो भौतिक संपत्ति में ही सच्चा धन खोजता रहा, जब तक कि उसे बुद्ध के सानिध्य में सच्चा ज्ञान नहीं मिला। प्रथम भाग, व्यापारी सोमिल का अभिमान। बहुत समय पहले की बात है। वैशाली राज्य में सोमिल नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, विशाल हवेली, सैकड़ों नौकर चाकर, ऊंट घोड़े और गाड़ियां थीं। लोग उसे सम्मान से सेठ सोमिल कहते थे। सोमिल का धन जितना बढ़ता, उसका अभिमान भी उतना ही बढ़ता जाता। वह सोचता, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा बुद्धिमान और सबसे प्रभावशाली हूं। एक दिन नगर में यह समाचार फैला कि भगवान बुद्ध वैशाली पधार रहे हैं। लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। सोमिल को यह सब व्यर्थ प्रतीत हुआ। उसने अपनी सभा में कहा, यह बुद्ध कौन है? न तो उसके पास धन है न वैभव, फिर भी लोग उसके पीछे भागते हैं। क्या ये सब मूर्ख हैं जो किसी भिक्षु के पैरों में गिरते हैं? एक वृद्ध विद्वान बोला, सेठ, बुद्ध के पास वह है जो किसी राजा या सेठ के पास नहीं, ज्ञान, करुणा और आत्मिक शांति। यही सच्चा धन है। सोमिल हंस पड़ा। अगर यही सच्चा धन है तो मैं जानना चाहता हूं, मेरे पास जो कुछ है वह क्या है? झूठा। द्वितीय भाग, बुद्ध से भेंट। कुछ दिनों बाद बुद्ध वैशाली पहुंचे और आनंद के साथ विहार में रुके। चारों ओर शांति, अनुशासन और आत्मीयता का वातावरण था। नगर के हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। सोमिल ने सोचा, क्यों न जाकर स्वयं देखूं कि ये बुद्ध हैं कौन और इनका धन कैसा है। वह अपने सेवकों और पालकियों के साथ बुद्ध के विहार पहुंचा, किंतु वहां प्रवेश करते ही वह चौंक गया। कोई भी वहां धन वैभव की बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे शांत और संतुष्ट थे। बुद्ध ने सोमिल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ सोमिल, स्वागत है। बताओ, क्या जानना चाहते हो? सोमिल ने कहा, भगवान, मैं जानना चाहता हूं, सच्चा धन क्या होता है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। क्या कोई ऐसा धन है जो कभी छिन न सके? बुद्ध शांत स्वर में बोले, हाँ सेठ, है। वह है धर्म, दया, संयम, ज्ञान, संतोष और करुणा। यही है सच्चा धन। सोमिल हंसते हुए बोला, भगवान, यदि यही धन है तो इसे दिखाइए। क्या मैं उसे गिन सकता हूं? क्या वह मेरे खजाने में भर सकता है? बुद्ध बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेज सकता हूं जहां तुम स्वयं समझोगे कि सच्चा धन क्या है। तृतीय भाग, सच्चे धन की खोज। बुद्ध ने सोमिल को 3 गांवों में भेजा और कहा, 3 व्यक्ति खोजो। 1, जो सबसे अमीर हो पर दुखी हो। 2, जो गरीब हो पर सच्चे अर्थों में आनंदित हो। 3, और एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को कुछ न देकर भी सबसे बड़ा दानी कहलाए। उनसे मिलकर आओ और फिर बताओ कि सच्चा धन किसके पास है। पहला गांव, धनी पर दुखी। सोमिल पहुंचा एक बड़े जमींदार के घर। वह महल जैसा था, लेकिन भीतर घुसते ही उसे भारी उदासी महसूस हुई। जमींदार की पत्नी बीमार थी, बेटा व्यसन का शिकार और खुद जमींदार को नींद नहीं आती थी। सोमिल ने पूछा, आपके पास सब कुछ है, फिर भी इतने उदास क्यों हैं? जमींदार ने कहा, सेठ, धन है पर मन नहीं, न चैन है न संतोष। मेरे बेटे को मैंने सब कुछ दिया पर संस्कार नहीं, पत्नी को गहने दिए पर समय नहीं। धन ने मुझे रिश्तों से दूर कर दिया। अब सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूं। सोमिल चुपचाप लौट आया। दूसरा गांव, गरीब पर आनंदित। अब वह पहुंचा एक चरवाहे के पास। वह फटी पुरानी धोती में था, झोपड़ी में रहता था, परंतु उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह बांसुरी बजा रहा था और उसके बच्चे हंस हंस कर खेल रहे थे। सोमिल ने पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतने प्रसन्न क्यों? चरवाहा बोला, सेठ जी, मेरे पास जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं संतुष्ट हूं। हर सुबह सूरज के साथ उठता हूँ, बच्चों को हंसते देखता हूँ, गायों को चराता हूँ और रात को चैन से सोता हूँ। मेरे पास शांति है, प्यार है, समय है। क्या इससे बड़ा धन और कोई हो सकता है? सोमिल अवाक रह गया।
तीसरा गांव बिना दान किए दानी। अब सोमिल पहुंचा अंतिम गांव, जहां एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत साधारण जीवन जीती थी, लेकिन पूरे गांव में उसे दानी मां के नाम से जाना जाता था। सोमिल ने पूछा, आपने क्या दान किया कि लोग आपको दानी कहते हैं? महिला मुस्कुराई, मैंने किसी को सोना चांदी नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना समय, सहारा और प्रेम दिया। जब कोई दुखी होता है, मैं उसे ढाढ़स देती हूँ। जब कोई भूखा होता है, अपने हिस्से का खाना बांट देती हूँ। बच्चों को पढ़ाती हूँ, बीमारों की सेवा करती हूँ। मैंने जो भी किया, मन से किया। सोमिल की आंखें भर आईं। चतुर्थ भाग, आत्मबोध। वह तीनों गांवों से लौटकर बुद्ध के चरणों में आ गिरा और बोला, भगवान, आज मुझे सच्चे धन का ज्ञान हुआ। पहले मैं सोने चांदी को ही धन मानता था, परंतु अब जान गया हूं धन वह है जो दूसरों को सुख दे और स्वयं को संतोष। बुद्ध ने कहा, सेठ, जिस धन से अहंकार बढ़े वह भार बन जाता है, पर जो धन तुम्हें दया, सेवा और ज्ञान की ओर ले जाए वही सच्चा धन है। सोमिल ने पूछा, भगवान, क्या मैं भी अब उस मार्ग पर चल सकता हूं? बुद्ध बोले, हर व्यक्ति उस मार्ग पर चल सकता है, बस तुम्हें अपने हृदय को खोलना होगा, दूसरों के दुख को समझना होगा और त्याग, सेवा व करुणा को अपनाना होगा। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। पंचम भाग, परिवर्तन और प्रचार। सेठ सोमिल ने सब कुछ छोड़कर बुद्ध की शरण ले ली। उसने अपना धन जनसेवा में लगा दिया। उसने अस्पताल, पाठशालाएं और विहार बनवाए। वह अब प्रतिदिन लोगों को यही सिखाता, धन का मूल्य केवल तभी है जब वह किसी के आंसू पोंछे, भूख मिटाए और शिक्षा दे, नहीं तो वह केवल लोभ और दुख का कारण बनता है। समय बीता और सोमिल स्वयं धम्मदत्त नामक भिक्षु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उपसंहार, सच्चा धन क्या है? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन केवल भौतिक नहीं होता। आत्मिक सुख, संतोष, सेवा, प्रेम, ज्ञान और करुणा यही सच्चे धन है। भौतिक संपत्ति क्षणिक है, लेकिन आत्मिक धन चिरस्थायी होता है। सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है, न कि अपने संग्रह में। गौतम बुद्ध के शब्दों में, धम्म ही सबसे बड़ा धन है।